ट्यूटर में हम लोग पेरीमीटर और एरिया पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 6 क्वेश्चन कर लिया था। आज 7 नंबर क्वेश्चन हमें बताना है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। फ्रॉम ए सर्कुलर सीट ऑफ ए रेडियस 4 सेंटीमीटर, यानी कि एक सर्कुलर सीट है जिसकी रेडियस क्या दी हुई है, 4 सेंटीमीटर दी हुई है। ए सर्कुलर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड, कहता है अगर उसमें से 3 सेंटीमीटर का रेडियस का सर्कल को हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, तो फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग सीट, जो बची हुई जो सीट है ना उसका एरिया मुझे फाइंड करना है। तो पहले लिखेंगे जो हमको गिवन है, यानी कि जो डाटा दिया हुआ है उसको हम लिखेंगे। तो गिवन डाटा क्या क्या है, देखो सर्कुलर जो सीट है तो रेडियस कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कुलर सीट, रेडियस ऑफ सर्कुलर या होल सर्कल कहोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। होल सर्कुलर सीट इज कितना दिया हुआ है बेटा, 4 सेंटीमीटर है ना, 4 सेंटीमीटर। उसके बाद में क्या देखो क्या कह रहा है, 3 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ रिमूव सर्कल इज कितना है, 3 सेंटीमीटर है ना। यानी कि टोटल हमारा, जैसे हम कहें एक हमारे पास में ये हमारा क्या है, ये हमारे पास में एक क्या है सर्कल है, और एक छोटा सा मतलब इसकी जो रेडियस है ना वो कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर। अब इसमें से 3 सेंटीमीटर का जो है वृत्त काट लेना है, रिमूव कर देना है, तो हटा देना है। तो बचेगा क्या, 1 सेंटीमीटर का बचेगा। वही कह रहा है जो 1 सेंटीमीटर का बचा है ना उसका मुझे एरिया बताओ। तो देखो पहले निकालेंगे एरिया ऑफ द टोटल सर्कल, ठीक है। क्या होगा, फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 है, आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4 × 4 ले रखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना 4 × 4 रखोगे जब तो ये कैंसिल तो हो नहीं रहा 7 से, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 3.14 ही रख लेंगे, यानी इसकी वैल्यू वही आएगी। जब इसको डिवाइड करोगी ना तब हमारा क्या आएगा, 3.14। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करना है हमको, सिर्फ 4 4 जा कितना होता है, 16 होता है, और 3.14 कर लो, 4 बचेगा, 64 6 कैरी जाएगा, 16 बन जाए 16, 16 में 6 ऐड करोगे कितना बन जाएगा 22, तो 2 बन जाएगा, 2 कैरी जाएगा, 48 बनेगा, 16 3 जाए 48 में 2 ऐड करोगे 50 बन जाएगा। 2 डेसिमल के बाद में 2 डिजिट के बाद में डेसिमल है तो 2 डिजिट के बाद में डेसिमल लगा देंगे। ये बन गया एरिया, किसका एरिया है ये A1 मान लेते हैं, यानी कि टोटल का, यानी कि ये जो हमारा वृत्त दिया होता है इसका एरिया है। लेकिन अगर मुझे कहें कि इसमें से 3 सेंटीमीटर का निकाल दो तो ये मान लेते हैं ये 3 सेंटीमीटर का है, इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है 3, तो इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, हम कहेंगे A2 होगा। तो यहाँ पे लगाएंगे पाई आर स्क्वायर, तो A2 क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर भी वही रखेंगे क्योंकि R की वैल्यू क्या कैंसिल होगी, नहीं होगी। तो 3.14 इंटू आर क्या है 3 है, तो 3 × 3, बस इसकी क्या करना है मल्टीप्लिकेशन, 3 3 क्या होता है 9, 9 × 3.14, तो A2 क्या आ जाएगा बोलो, 9 4 जा 6, 3 9 1 जा 9 3 12, 1 बचेगा, 9 3 जा 27, 27 में 28 हो जाएगा। 2 डिजिट बाद डेसिमल है तो यहाँ पे लगा देंगे, ये A2 आ गया। अब हमको निकालना क्या, रिमेनिंग, तो एरिया ऑफ द रिमेनिंग लिखेंगे, एरिया ऑफ द रिमेनिंग क्या करेंगे, A1 माइनस टोटल से क्या हटा देंगे, ये जो 3 सेंटीमीटर का है सर्कल, तो A1 कितना आया था 50.24 माइनस का 28.26, आंसर क्या आ जाएगा, कर लो, यहाँ पे कर लेते हैं 24 और ये बचेगा 2826, ये बचेगा 8, यहाँ पे 11 में से 2 जाएगा 9 है ना, यहाँ पे 9 में से 8 जाएगा 1, यहाँ 4 में से 2 जाएगा 2, कितना बचा 21, आंसर कितना है 21.9, यानी कि ऑलमोस्ट देखा जाए तो कितना होगा 23 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लेना, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लो। तो ये हमारा एरिया आ गया किसका, रिमेनिंग
सर्कुलर शीट का, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। टोटल हमारा 4 सेंटीमीटर का पूरा सर्कल दिया हुआ था, एक उसमें से 3 सेंटीमीटर का निकाल लिया जाता है, तो बचा हुआ जो सर्कल है उसका हमको निकालना, तो हमने इसका अलग निकाल लिया, इसका अलग निकाल लिया, A1 माइनस A2 कर दिया, ये मेरा क्या है आंसर, समझ में आ गया? ठीक, नोट कर।